तो हमको उन्होंने फ़ोन पर बताया कि आपने सीकर में 1 महीने की महाभारत की कथा चली थी, उस कथा में आपने 4 प्रकार से देह त्याग की विधि बताई थी कि साधक जब साधन न बने और उसे शरीर संसार से पूर्ण असंगता अनासक्ति हो जाए और लगे कि अब हमको भगवान के निकट जाना है, तो वह स्वेच्छापूर्वक 4 प्रकार से देह का त्याग कर सकता है। वो आत्महत्या नहीं मानी जाएगी, उसमें हठपूर्वक देह त्याग का पाप नहीं लगेगा। ये महाभारत में है ये प्रकरण, उसमें 4 में सर्वोत्तम है अनशन व्रत पूर्वक देह त्याग करना। अन्न छोड़कर फल छोड़ करके दूध और दूध छोड़ करके केवल गंगा जल पर आ जाना और फिर भगवत स्मरण पूर्वक देह का त्याग करना, यह सबसे श्रेष्ठ बताया गया। दूसरा एक प्रकार बताया है कि प्राणायाम चढ़ा करके हठात बलात् ब्रह्मरंध्र से प्राणोत्सर्ग करना। तीसरा एक बताया कि किसी पवित्र तीर्थ में स्वेच्छा से जल प्रवेश कर लेना, जीवित जल समाधि ले लेना। उसमें प्रयाग का भी नाम आया है, प्रयाग में जीवित जल समाधि संगम में जाकर ली जा सकती है। और भी कुछ तीर्थ हैं वहाँ की विधि है, अथवा किसी भी पवित्र तीर्थ में जीवित जल प्रवेश। और चौथा प्रकार महाभारत में बताया अग्नि प्रवेश, पवित्र तीर्थ में स्नान करके स्वयं ही अग्नि चिता तैयार करके परिक्रमा करके और अग्नि में जाकर बैठ जाए। पर ये चारों प्रकार से करेगा वही जिसकी शरीर में ममता नहीं होगी। और आग में अपनी इच्छा से तो कोई, जिसको देह में ममता होगी आग में कैसे कूदेगा, देह में ममता होगी वो जल में कैसे जाएगा।